गुड इवनिंग ट्रेडर्स एंड वेलकम टू दी आफ्टर आज विद बेरीज। तो जैसे कल के शो में हमने बात की थी कि 18100 का लेवल अगर निफ्टी होल्ड नहीं करता है तो ऑन द डाउन साइड वी कैन सी 17,800 वेयर दिस गैप हैड फॉर्म एंड इट लुक्स लाइक निफ्टी हैज़ रीच्ड टू दैट लेवल and this was somewhat expected considering yesterday's option chain data was also very bearish, and if we see that today's PCR it is very close to half, so clearly a very bearish sentiment in the market today. Nifty did open gap down. For a brief moment it looked like it might actually cover this gap, लेकिन नहीं, 18,050 समथिंग का आज का दिन का हाई है और लो 18,780 के आसपास सपोर्ट लेके, मतलब जहाँ पे वो गैप पूरा फिल हो रहा था वहाँ तक आके वहाँ से अभी 17,800 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है। तो काइंड ऑफ लेवल होल्ड किया है, लेकिन वी हैव टू वेट एंड सी हाउ दिस एक्चुअली प्लेज आउट ऑन मंडे, considering even US market fell by quite a bit yesterday, so overall a pretty much bearish sentiment across the board here. अगर बैंक निफ्टी जाए तो बैंक निफ्टी का भी हाल कुछ ऐसा ही है। बैंक निफ्टी भी करेक्ट होके नीचे आया है, जो 42,000 का जो लेवल हम देख रहे थे, इनफैक्ट वो लेवल के काफ़ी नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। 41,600 700 के बीच में आज का क्लोजिंग है। यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों इंडाइसेस ने एक्चुअली ऊपर की तरफ काफ़ी सप्लाई लिया हुआ है, तो आज मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का दिन रहा है इंडेक्स में। और हाँ, ये जब तक जो ग्रीन जोन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जब तक ये ग्रीन जोन होल्ड कर रहा है तब तक अग्रेसिव शॉर्ट्स मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तक ये करेक्शन ही है। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे भी फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करके देखें तो इवन फ्रॉम द बॉटम टू टॉप अभी हमने जस्ट 23.6% का लेवल ब्रेक किया है, और अगर हम ये छोटा वाला स्विंग देखें तो अभी हम 0.5 के आसपास है। तो डेफिनेटली ये लेवल में ब्रेक होने की वेट करूँगा दोनों इंडाइसेस में, 42,000 इसमें और 17,800 निफ्टी में, और देन उसके बाद कुछ पोजीशंस शॉर्ट के साइड पे बनाई जा सकती है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में मैंने एक्चुअली आज एक ट्रेड भी लिया है, जिसका रीज़न भी वही था कि हमें 42,000 का रीटेस्ट मिला था, तो 42,000 का जनवरी का कॉल लॉन्ग है, जो और एक महीने से ज़्यादा, लगभग एक महीना बाकी है उसके एक्सपायरी के लिए। तो अगर 42,000 होल्ड करता है तो ये कॉल का वैल्यू होल्ड होगा, और उसके अगेंस्ट मैंने ये एक्सपायरी का 42,000 का कॉल सेल किया है, इसके लिए ये पे ऑफ। इसके पीछे का रैशनल वही है कि अगर 42,000 होल्ड भी करता है तो भी यहाँ से एक रैपिड रैली ये वीक में मुझे मुश्किल लग रही है। अबाउट 2% के ऊपर की रैली ये वीक में काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा जोन है जहाँ पे काफ़ी अच्छी प्राइस एक्शन देखने मिल सकती है। तो उसी के चलते मेरा कॉल पोजीशन थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट हो, इसके लिए मैंने ये कॉल सेल किया है। 1/3 प्रीमियम रफली है, तो इसको मैं होल्ड करूँगा। और अगर निफ्टी और ऊपर नहीं जाता है तो फिर ये जैसे ही दिसंबर एक्सपायरी का कॉल ये एक्सपायर होता है, मैं फर्स्ट वीक का जो एक्सपायरी होगा 3 जैन का है शायद, उसका कॉल मैं सेल करूँगा। लेकिन ये पोजिशनल है, तो इसके लिए इसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। दिस इज़ अ पॉजिटिव थीटा पॉजिटिव गामा काइंड ऑफ ट्रेड, तो वोलेटिलिटी बढ़ता है तो भी बेनिफिट है, और एज टाइम पासेस थीटा का बेनिफिट भी है। तो ये ट्रेड के पीछे का रैशनल है। तो अभी अगर इंडिया विक्स की बात करें तो मिड दिसंबर से अब तक हम कंटिन्यूसली राइजिंग वोलेटिलिटी देख रहे हैं। 11-12 का जो इंडिया विक्स का लो था, वहाँ से अभी हम 16 तक आ गए हैं, तो हम डेफिनेटली एक मॉडरेट वोलेटिलिटी जोन में है आप कह सकते हैं। और ये सेम चीज़ ऑप्शंस के प्रीमियम में भी दिख रही है। जैसे ये दिसंबर मंथली मतलब नेक्स्ट वीक में जो ऑप्शन एक्सपायर होने वाला है वो है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 250 के आसपास का प्रीमियम ऑप्शंस में दिख रहा है, जो एक टाइम पे हार्डली 150-180 के आसपास होता था फ्राइडे पे। तो डेफिनेटली आज वोलेटिलिटी उसी ट्रेंड में कंटिन्यूसली बढ़ते हुए आज भी बढ़ी है, नो डाउट। और आज मेरे स्क्रीन के राइट में देख ही सकते हैं, एक भी इंडेक्स आज ऐसा नहीं है जो थोड़ा बहुत भी ग्रीन या फ्लैटिश क्लोज हुआ हो।
लगभग हर इंडेक्स 1.5 इनफैक्ट PSU बैंक वगैरह तो 6% डाउन है। निफ्टी मेटल जिसकी हम बात कर रहे थे, निफ्टी मेटल आज काफ़ी अच्छा खासा 4.5% करेक्ट हुआ है। और इसके पीछे का रीज़न भी मैंने कल के शो में मेंशन किया था कि ये जो ब्रेकडाउन टाइप का स्ट्रक्चर है ये ऑलमोस्ट हर मेटल इंडेक्स के बड़े स्टॉक में आया है। तो ये सेम स्ट्रक्चर वेदांता में है, ये सेम स्ट्रक्चर सेल में है, ये सेम स्ट्रक्चर टाटा स्टील में है। JSW में हालांकि ये स्ट्रक्चर उतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन हाँ बाकी के जो मेजर मेटल सेक्टर के स्टॉक्स है उसमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये एक तरीका है, आप इंडेक्स का स्टडी कर सकते हैं। अगर सभी स्टॉक्स को ये एक तरह का पैटर्न दिखा रहे हैं तो काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कि वो पैटर्न काम करे। और यहाँ पे ब्रेकडाउन पैटर्न काफ़ी अच्छे से काम किया है, आप देख सकते हैं। बड़े सब स्टॉक्स 5% के ऊपर मेटल सेक्टर में करेक्ट हुए हैं। इवन कोल इंडिया भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन कोल इंडिया काइंड ऑफ मेटल का नहीं है, लेकिन ये जो लेवल है वो यही पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। जस्ट अ सेकेंड, ये वाला पैटर्न आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो एक रेजिस्टेंस को टेस्ट करके फिर बाद में ब्रेक डाउन। तो ये बात रही निफ्टी मेटल की। सीमेंट सेक्टर भी काफ़ी डाउन है। अदानी के स्टॉक्स जो मैं दो वॉच करता हूँ, अदानी पोर्ट्स भी ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इनफैक्ट आज अदानी पोर्ट का यही स्ट्रक्चर देखते हुए मैंने एक ट्रेड लिया था। अदानी एंट में नहीं लिया, अदानी पोर्ट्स में लिया था। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। सो 840 put is bought at 40 rupees and 820 put is sold for 30 rupees for this is called a bear put spread. So this is a credit spread. I have paid a premium of 6188, that stands to be my max loss, and 6300 is my max profit here. I think ये profit देगा, क्योंकि जिस तरह से ये 7% का मूव डाउन आया है, नो डाउट यहाँ पे एक सपोर्ट है। लेकिन अभी अगर यहाँ पे साइडवेज भी रहता है तो भी ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिट में आएगा। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस। और बाकी मैं जैसे मार्केट में देख रहा हूँ, डिवीज़ लैब भी जो कल काफ़ी अच्छा मूव दिया था, आज ये काइंड ऑफ अ वरीइंग कैंडल बनाया है। ये डेफिनेटली एक लिक्विडिटी हंट है। एक पॉइंट पे 3% तक का अप मूव ये दिखा रहा था डिवीज़ लैब, और अभी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट दिन का पूरा गेन इसने गिव अप करके फिर से 3500 के पास क्लोज दिया है। तो मंडे को मैं देखूंगा, अगर इसका डाउन मूव कंटिन्यू होता है तो मेरा जो ऑप्शन पोजीशन है वो मैं क्लोज आउट करूंगा। अभी आज के क्लोजिंग के हिसाब से तो लग रहा है कि मार्केट अभी काफ़ी बेरिश मोड में है, लेकिन ऐसे ही टाइम होते हैं जब कोई एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल जो हम निफ्टी में देखा था कि ये एक सपोर्ट हो गया, या बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट हो गया, ऐसे सपोर्ट कई बार काम करते हैं। अगर रिवर्सल नहीं दे तो देयर इज़ अ गुड चांस कि इंडेक्स यहीं पे कुछ टाइम तक टाइम स्पेंड कर सकता है। एक हो सकता है नीचे थोड़ा फॉल्स ब्रेकडाउन दे, ऊपर थोड़ा फॉल्स ब्रेकआउट दे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत इंडेक्स टाइम स्पेंड करेगा। तो उसी हिसाब से मेरी भी पोजीशंस होगी। मेरी कोई भी पोजीशन अभी भी अग्रेसिव नहीं है, स्ट्रांगली डायरेक्शनल नहीं है। मंडे के ओपनिंग और ओवरऑल ग्लोबल क्यूज़ के हिसाब से मैं मेरी पोजीशंस बनाऊंगा। ऑफ कोर्स देयर इज़ वंस अगेन फियर ऑफ कोविड, दो मोस्ट ऑफ द इंडियन authorities have said that lockdown generally won't be considered and situation is monitored very closely and so on, but it is very easy to spook the market, as you can see even in IT stocks which were not supposed to get hit very hard even if the pandemic came back. IT stocks में भी जो छोटे स्टॉक्स है 5%, 6% डाउन है। इवन बड़े स्टॉक टेकएम जैसा स्टॉक भी, टेकएम विप्रो जैसे स्टॉक 2-3% डाउन है। तो नो डाउट ये सेक्युलर सेलिंग जिसको बोलते हैं कि बेसिकली एवरीवन इज ऑफलोडिंग देयर पोर्टफोलियो, दिस इज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। नोबडी इज ट्राइंग टू रीओरिएंट देयर पोर्टफोलियो। रीओरिएंटेशन में क्या होता है, आप कोई एक सेक्टर में हैवी वेट है, आप उसमें से निकल के दूसरे सेक्टर में जाते हैं, जो अब तक हो रहा था। यू कुड सी कि आईटी चल रहा था, फिर आईटी चलना बंद हो गया, कुछ टाइम तक मेटल चला, कुछ टाइम तक ऑटो सेक्टर चला, फिर बीच में कुछ टाइम बैंक्स चले। दिस इज ऑल सेक्टोरल रोटेशन, दिस इज़ अ सेक्युलर सेलिंग। आप अक्रॉस द बोर्ड देख सकते हैं, कहीं पे भी बाइंग नहीं हुई है, मोस्टली पूरी की पूरी सेलिंग ही है मार्केट में। तो डेफिनेटली वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिचुएशन।
वीकेंड पे मुझे कोई एग्रेसिव पोजीशंस कैरी नहीं करने थे। नेक्स्ट वीक का व्यू ऑप्शंस देखते हुए तो बेरिश लग रहा है, लेकिन फिर भी जब वीक ओपन होगा तब हम कुछ प्रॉपरली व्यू फॉर्म करेंगे। इनफैक्ट इवन यूएस मार्केट का भी आप देखें तो S&P डाउ जोन्स मोस्टली सब डाउन ही है। टेस्ला जैसा स्टॉक 9% डाउन है, जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट आई एम मेंशनिंग। सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू आफ्टर आवर्स विद बेरीज गाइज। हमारे सोशल्स के लिंक्स, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज, वेबसाइट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप हमें वहाँ पे भी फॉलो करिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि जब भी हम कुछ कंटेंट अपलोड करें तो आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू।